नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये 5 खास मंत्र, अगर इन चीज़ों को आपने फॉलो कर लिया है तो 100% आपको नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास टॉपिक की। वो होता है नॉर्मल डिलीवरी। अक्सर मैंने देखा है, अक्सर लोग पूछते हैं कि मैम मुझे सी सेक्शन की साइड नहीं जाना है और मुझे नॉर्मल डिलीवरी करनी है, तो क्या करें, कैसे रहें, क्या क्या चेंजेस करें अपने लाइफ स्टाइल में। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे, क्योंकि आजकल मैंने देखा है थोड़ी भी समस्या होती है, नहीं भी होती है, डॉक्टर तुरंत क्या करते हैं, आपको सी सेक्शन के लिए सजेस्ट करेंगे। मैं डॉक्टरों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, प्लीज़ अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो पहले से ही सॉरी, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि अगर ज़रूरत नहीं है तो सी सेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा केस बिगड़ा हुआ है या कोई ऐसी समस्या है जिसको सिर्फ ऑपरेशन के थ्रू ही ख़त्म किया जा सकता है तो बिल्कुल सी सेक्शन करें। ये नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए माँ या बच्चे की जान पे कोई बात आए या कोई अनहोनी होए, तो बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी के इस पक्ष में नहीं हूँ। ना मैं सी सेक्शन, ना मैं नॉर्मल, मैं प्रेशराइज़ नहीं कर रही हूँ कि आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी ही कराओ या सी सेक्शन ही कराओ। लेकिन मेरा मतलब है कि अगर आप थोड़ी सी चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं, थोड़े से टिप्स को फॉलो कर लेते हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। और नॉर्मल डिलीवरी के भी अपने बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप इजीली, आपकी बॉडी रिकवर हो जाती है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आपके खाने पीने पे खास ध्यान दिया जाता है, मालिश हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें होती है, तो आपकी बॉडी वापस से मतलब थोड़ा ताकत आ जाता है, थोड़ा सा रिकवर ईजीली हो जाती है, जल्दी हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि 5 कौन से टिप्स हैं, 5 कौन से तरीके हैं जिसको अगर आप अपना लेते हैं अपने प्रेगनेंसी के दौरान तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस को आप बढ़ा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे अहम जो टिप है, जो सबसे अच्छी आदत है जिसको आपको अपनाना है, वो होता है एक हेल्दी डाइट। जी हाँ, खाना आप कैसा खाते हैं उस चीज़ का रिफ्लेक्शन आपकी बॉडी पे दिखता है। आप जैसा खाएंगे वैसा ही आपका मन होगा, आपका शरीर होगा, ठीक है। तो खाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। अब खाना खाने का मतलब ये नहीं है कि आपको ढेर सारा खाना खाना है और खूब खा लीजिए, उसके बाद आपको गैस, एसिडिटी की समस्या हो जाए। जी नहीं, खाने का मतलब है एक हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, आपके मिनरल्स होते हैं, आपके विटामिन्स होते हैं, सारी चीज़ों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है हेल्दी डाइट, जिसमें फाइबर होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप जब भी खाना खाएं, आप ये चीज़ ज़रूर नोटिस करें कि आपकी थाली में क्या फ़ाइबर है, क्योंकि अगर फ़ाइबर होगा तो आपको कब्ज़ की समस्या, जो कि प्रेगनेंसी में लगभग औरतों के साथ हो जाती है, उनको प्रॉपर वो फ्रेश नहीं हो पाती हैं, तो कब्ज़ की समस्या दूर करेगा। तो फ़ाइबर यानी अच्छा खासा सैलेड का अमाउंट आपकी खाने में होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, दाल वगैरह आपको अच्छे से लेना है। और आप ना कोशिश करिए कि सैलेड में नींबू वगैरह भी लीजिए, तो विटामिन सी भी आपकी बॉडी में जाएगा, तो बच्चे का भी इम्यूनिटी काफ़ी बूस्ट होगा और आपका तो होगा ही होगा। और आपके मिनरल्स होने चाहिए, सारी चीज़ों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको खाने के रूप में इंटेक करना है। और जितना अच्छा आप खाएंगे, आपका बेबी उतने अच्छे से ग्रो करेगा। और अगर आप फिट होंगे, आपका बेबी फिट होगा, तो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ये एक कदम है आपका, जो कि बिल्कुल आपको नॉर्मल डिलीवरी के करीब लेके जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ें होती हैं कि आपको अपने डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ को जो आपको फॉलो करना है, वो होता है योगा, एक्सरसाइज और वॉक। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंने खुद अपने प्रेगनेंसी के दौरान किया है। और पता है, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, एक्चुअली मेरा वेट बहुत ज़्यादा 95 केजी की हो गई थी और पेट मेरा इतना ज़्यादा निकला हुआ था कि लोग मुझसे कहते थे कि ट्विंस है, लेकिन और कोई नहीं कहता था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी। हर कोई मुझे यही कहता था कि पक्का सी सेक्शन होगा, देखना कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बट मेरे साथ जो प्लस पॉइंट रहा वो ये कि मैं 9 मंथ तक, यानी कि आज मुझे शाम को डिलीवरी मेरी हुई है, मतलब सुबह डिलीवरी हुई, आज शाम को मैं एडमिट हुई हूँ, तो उस दिन तक मैंने वॉक किया है। एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी थी, लेकिन वॉक मेरा कभी स्किप नहीं हुआ, चाहे मैं स्कूल जाती रही हूँ 8वें 9वें महीने तक, और यही रीज़न है 9 मंथ तक मैं स्कूल गई हूँ, ठीक है। तो
एक जो एक्टिव रहते हैं ना, अब एक्टिव रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको मेडिकल इशू है, आप बीमार है, डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट बोला है, लेकिन आप ज़बरदस्ती उठ के योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपको ये भी नहीं करना है। आपको डॉक्टर से ज़रूर पूछ लेना है। कुछ भी अपने लाइफ स्टाइल में आप चेंज करते हैं ना, तो अपने डॉक्टर को आपको बता देना है, उनके नॉलेज में चीज़ें होनी चाहिए। तो देखिए आपने क्या करना है, सुबह 40 मिनट्स का वॉक कर सकते हैं। शाम को टाइम मिल जाए तो शाम को करिए। सुबह कई बार होता है कि बहुत सारा काम होता है, भीड़ भाड़ है, नाश्ता खाना सबको करना है, तो आपको सुबह टाइम नहीं मिल रहा है, आप शाम को 40 से 45 मिनट का वॉक करिए। घर में करिए, बाहर कर लीजिए, छत पे करिए, जगह नहीं तो अपने हॉल में, आंगन में कहीं तो जगह होगी ना, तो आप 45 मिनट हल्के हल्के वॉक करिए जब तक कि आप थके नहीं। अगर आपको 20 मिनट में ही थकान हो रही है तो आप 10 मिनट के लिए आराम कर लीजिए, उसके बाद फिर 20-25 मिनट वॉक कर लीजिए। तो वॉक करना बहुत ही अच्छा होता है। दूसरा होता है योगा मेडिटेशन आप कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा तनाव रहती है, घबराहट रहती है, आप बहुत जल्दी पैनिक होते हैं ना, तो आपने क्या करना है, मेडिटेशन करना है। आप 5 मिनट 10 मिनट के लिए आँखें बंद करिए, मौन व्रत धारण कीजिए, बिल्कुल बोलिए नहीं, और खुद के अंदर अपने बेबी को फील करिए। तो ये भी एक तरीका मेडिटेशन है और काफ़ी अच्छा होता है आपको काम करने के लिए, आपको थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए। अगर आपको गुस्सा आता है तो आप योगा भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज आपको बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है, लेकिन ये सारी चीज़ें अपने डॉक्टर की नॉलेज में आपको बता के उनसे परमिशन लेके करना है, क्योंकि आपके मेडिकल रिपोर्ट्स या मेडिकल कंडीशन के बारे में मैं नहीं जानती हूँ। मैं नॉर्मली कह रही हूँ कि अगर आप फिट हैं तो आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, और अगर डॉक्टर आपका कह रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको आपके केस का सब कुछ पता है कि आपका केस कैसा है, आपका फिज़िकल हेल्थ कैसा है, आपका मेडिकल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आपने ये करना है। आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना, योगा वगैरह करते हैं, तो आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब आप डिलीवरी रूम में जाते हैं उस टाइम पे जो ताकत की ज़रूरत होती है, ये आपको ये योगा एक्सरसाइज दे देता है। तो दूसरा काम आपको वॉक करना है, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन कर सकते हैं। तीसरा बहुत ही ख़ास बात है, वो होता है पानी का इनटेक। मैंने देखा है, जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है, गर्मियों में लोग पानी पी लेते हैं, 4 लीटर 5 लीटर खूब पीते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम ठंडी का होता है या फिर थोड़ा सा ये बारिश का मौसम हुआ तो लोग पानी का इनटेक कम कर देते हैं। बॉडी की कम नीड होती है तो कम, लेकिन बॉडी की नीड उतनी ही होती है, बस क्या होता है आपको ज़रूरत कम लगती है। तो आपने क्या करना है, अपने वेट के अकॉर्डिंग 20 किलो पर वेट के हिसाब से 1 लीटर पानी आपको इंटेक करना है। 60 किलो के अगर आप हैं तो आपको 3 लीटर, 80 किलो की हैं तो आपको 4 लीटर, इस तरीके से हर 20 किलो पे 1 लीटर पानी आपका इंटेक होना ही चाहिए, क्योंकि बॉडी में पानी की कमी अगर हो गई तो आपके बच्चे के लिए बहुत दिक्कत दे सकता है, फिर वो तुरंत आपका सी सेक्शन कर देंगे। तो आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, डिहाइड्रेशन से बचाएगी, कब्ज की समस्या नहीं होगी। तो पानी का इंटेक आप प्रॉपर करिए, चाहे आपको प्यास लगे चाहे नहीं। आप 4 बॉटल भर लीजिए 4 लीटर का, और ये है टारगेट कि दिन भर में आपको सिप सिप करके ख़त्म हो जाता है। वो पता है, शुरू में आपको लगेगा कि बहुत पानी पी लिया है, बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा। हाँ, पानी के लिए ये भी आपको नोटिस करना है कि शाम को 6-7 बजे के पहले आपका पानी का इंटेक फिनिश कर लीजिए, क्योंकि 7 बजे के बाद आप पीते हैं तो फिर रात में आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। नींद आपकी बार बार टूटेगी, तो वो भी सही चीज़ नहीं है, ठीक है। तो पानी का इंटेक आपको प्रॉपर करना है, ये भी आपको नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ले जाएगा। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छी नींद बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, फिर चाहे वो बच्चे के ग्रोथ के लिए हो, शारीरिक विकास, मानसिक विकास के लिए, या फिर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। तो देखिए, दिन में भी आप कोशिश करिए 1 से 2 घंटा आराम कर लीजिए, सो लीजिए, और रात में 6 से 7 घंटे की नींद प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको ये काम करना ही है, जल्दी काम निपटा लीजिए, किसी की हेल्प ले लीजिए, लेकिन आप रात में 10 बजे तक सो जाइए, सुबह 4 बजे 5 बजे तक उठिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह उठ के जल्दी काम निपटा लीजिए। तो आपको ये जो आपका स्लीपिंग साइकिल है इसको बिल्कुल सुधारिए, इससे आपका एक हेल्दी बेबी आप डिलीवर करेंगे। बच्चे का मानसिक विकास, शारीरिक विकास बहुत अच्छे से होगा अगर आपकी नींद पूरी हो रही है, और आपकी प्रेगनेंसी भी आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि आप पूरे दिन फ्रेश रहेंगी, क्योंकि बॉडी इतना काम कर रही होती है, उसको ज़रूरत होती ही है आराम करने की, एक अच्छी नींद की। तो आपको ये भी करना है। नेक्स्ट चीज़ आपको जो करना है वो होता है आपके जो भी सप्लीमेंट्स हैं,
डॉक्टर ने जो भी आपको दवाइयाँ दी हैं, दवाइयाँ नहीं होती हैं, वो आयरन की गोलियाँ होती हैं या फिर फॉलिक एसिड होता है। तो जो भी आपकी बॉडी की नीड होती है, जो भी ज़रूरत होती है, डॉक्टर उस हिसाब से आपको दवाइयाँ देंगे, सप्लीमेंट्स देते हैं। तो उन चीज़ों का आपको प्रॉपर इनटेक करना है। इसके अलावा एक बहुत ही ख़ास टॉपिक की मैं बात करूँगी, ख़ास पॉइंट को, वो होता है तनाव से दूर रहिए। तनाव से दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है आप भाग जाइए, लेकिन जितना हो सके चीज़ों को अपने दिमाग पे कम हावी होने दीजिए। अब बहुत बड़ी समस्या है, कई बार छोटी छोटी समस्या को भी हम लोग बस उसी में खो जाते हैं, हम भूल जाते हैं, खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं। और प्रॉब्लम ये नहीं कि खुद के साथ हमारा बच्चा है भाई, सिर्फ हमारा शरीर नहीं है। तो आप अपने लिए तो हार्मफुल कर ही रहे हैं इन चीज़ों को, लेकिन बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है आप, क्योंकि वो तो टोटली डिपेंडेंट है ना आपके ऊपर, आप क्या खाती हैं। कई बार मैंने देखा है कि तनाव में, टेंशन में लोग खाने को स्किप कर देते हैं। तो खाने को स्किप नहीं करना है, हर 2 घंटे में आपको कुछ ना कुछ खाना है और हेल्दी खाना है, ठीक है। तो खाना आप खाइए, क्योंकि आपका खाना जो है वो आपके बच्चे के लिए ज़रूरी है, उसे नहीं लेना है। कोशिश करिए, छोटी मोटी चीज़ें हैं तो उसको इग्नोर कर दीजिए। बहुत बड़ी समस्या है तो घर में बैठ के बात करिए, और उससे भी ज़्यादा अगर बिल्कुल ही सॉल्व होने वाली कंडीशन में नहीं है तो ठीक है, लोग कहेंगे भाग रही है, थोड़ी दिन के लिए मायके बहन के या कहीं भी 2-4-10 दिन के लिए चले जाइए, उस माहौल से थोड़ा दूर हो जाइए, नेगेटिविटी से थोड़ा दूर हो जाइए। कोई इंसान है जो आपको फ़ोन करके के बहुत नेगेटिव कर रहा है, चीज़ों को यहाँ वहाँ की चुगली कर रहा है, तो ऐसे लोगों को थोड़े दिन के लिए ब्लॉक कर दो, ठीक है। क्योंकि वो उन लोगों का क्या है, वो बोल के चले जाएंगे, लेकिन आपको और आपके बच्चे के लिए वो चीज़ें बहुत ख़तरनाक हो सकती है। और भविष्य में बच्चे के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको सफ़र करना पड़ेगा। प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होती है, पर आप कोशिश करिए कि उसको सॉल्व कैसा किया जाए, और नहीं हो रहा है तो अवॉइड कैसे किया जाए, यही 2 तरीका है, ठीक है। तो आपको टेंशन से दूर रहना है। आप मेडिटेशन करेंगे तो अपने तनाव में थोड़ा आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा आप अच्छी बुक्स पढ़िए, म्यूज़िक सुनिए, खुद को खुश रखिए। आपको जो करने में अच्छा लगता है, जो सुनने में अच्छा लगता है, प्लीज़ वो करिए। कई लोगों को मैंने देखा है प्रेगनेंसी में, अगर आपको पेंटिंग अच्छी लगती है, आप प्रेगनेंसी में पेंटिंग करिए ना। अपने जो शौक़ है, जो खुशी देता है, उनको वापस से अपनी लाइफ में ले आइए ड्यूरिंग 9 मंथ, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे तो स्पेशली। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये हैं बिल्कुल छोटी छोटी बातें, डॉक्टर नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन वो चीज़ें हैं जो मैंने खुद फॉलो किया है, और ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं, छोटे छोटे बदलाव हैं जो कि आपको अपने शरीर में लाना है। और ये वो चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल मदद करेंगे नॉर्मल प्रेगनेंसी या नॉर्मल डिलीवरी में, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और ये था आज का वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।